गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट इज मतलब अभी जो टॉपिक अपन ने पढ़ा उसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं थोड़े डिफिकल्ट जा सकते हैं समझने में। ओके और भी हो सकते हैं ऑफकोर्स, ऐसा कोई ये नहीं, बट मुझे जो लगते हैं मैं वो छुड़ा के दे रहा हूँ। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real। इसका मीनिंग प्योरली रियल मतलब फिर से वही बता रहा हूँ यार, जो दिया है उस पर ध्यान देते हैं अपन, जो निकालना है उस पर ध्यान नहीं देते। रियल वैल्यूज ऑफ थीटा देखते बैठेंगे क्या करना है, बट पहले जो दिया है उस पर देखते हैं कि ये जो है वो प्योरली रियल है। बोल रहा हूँ प्योरली रियल मतलब उसके साथ जो ये रहेगा आई वाला कंपोनेंट वो जीरो रहेगा। ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा डोक्यात ठेवा, बाकी मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। प्योरली रियल, इफ आई से z is purely real, ठीक है, z is purely real, इसका मतलब z is equals to 2 plus 0 लिख सकता हूं मैं, या i की टर्म नहीं लिखी तो भी चलता। ये रियल है, याच्यासोबत आया है का कोणताच नाही, उसको ऐसे लिखते अपन, कल देखा अपन ने है ना कि असं लिहितो अपन। सो 2 plus 0 है, इट इज प्योरली रियल बिकॉज i की टर्म है ही नहीं उसमें, दैट इज कॉल्ड z इज प्योरली रियल। इसका मतलब i के साथ जो बैठा है वो इज इक्वल्स टू 0 रहता है। इधर तक क्लियर है, मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज प्योरली रियल। ओके, तो उसने बोला है प्योरली रियल, तो अपन देखेंगे प्योरली रियल। पहले सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो दिमाग खराब होना चाहिए वो है डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला है नहीं चलता। सो क्या करते हैं अपन उसको गायब करने के लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। सो लिखते जाओ, साथ पे ही लिखते जाना। ओके, पूरा प्रॉब्लम साथ में लिखते जाना एक एक स्टेप, सो दैट समझते जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अपॉन 1 minus 2i sin theta is equals to 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta multiply and divide by its conjugate। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट मतलब सिर्फ बीच में क्या आता तुम्हारा प्लस साइन। सो ये क्या आएगा 1 plus 2i sin theta अपॉन 1 plus 2i sin theta। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट हो गया, यहां से लिखना मैं शुरू कर रहा हूं। सो 4 plus 3i sin theta into 1 plus 2i sin theta होल अपॉन, अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट जा सकते हैं अपन। कसं डायरेक्ट जाऊ शकतो आपण पहा, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या है तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं सबको। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 plus 2i साइन थीटा प्लस 3i इंटू साइन थीटा, सॉरी 3i साइन थीटा इंटू सेकेंड, मतलब ये सेकेंड ब्रैकेट 3i साइन थीटा इंटू 1 plus 2i साइन थीटा। नीचे आएगा होल अपॉन, अब ध्यान देना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हाथ मत लगाओ अभी के लिए, उसको वैसे ही रहने दो। मल्टीप्लीकेशन केलं, सो यहाँ पे मिलता मुझे इज इक्वल्स टू 4 plus 8i sin theta plus 3i sin theta into 1 is 3i sin theta plus 3i sin theta into 2i sin theta। 3 into 2 6, I into I square, and sin theta into sin theta is sin square theta। सिंपल मल्टीप्लीकेशन होल अपॉन, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर क्या रहता है अपना -1। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। सो अपने को क्या मिलता है 1 plus 4 साइन स्क्वायर थीटा। कसा आला, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती -1, -1 इंटू माइनस विल बी प्लस। सो 1 plus 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 plus
8 प्लस 3i मतलब 8i प्लस 3i. सो 8 प्लस 3 किती होतं तुमचं 11i साइन थीटा प्लस नहीं लिखना अभी मैं आई स्क्वायर अगेन क्या रहता तुम्हारा -1. सो आई स्क्वायर अगर -1 आ गया तो ये प्लस माइनस करके -6 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, होल अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. आता मी काय करतोय, मैं रियल पार्ट को अलग लिख रहा हूं और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख रहा हूं. सो कसं येईल पहा, 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया रियल पार्ट मीन्स जिसके पास आई नहीं रहता. एंड प्लस आता मी कसं लिहितोय ते पण लक्ष द्याल, आई इन ब्रैकेट 11 साइन थीटा मतलब तुमको डिफरेंशिएट करना जम जाएगा. 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. इसके पास आई है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसके पास ये है तो ये रियल पार्ट हो गया. ओके, सो अलग अलग करना है इसको. सो आई गेट 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, प्लस आई इन ब्रैकेट 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. अब लॉजिक पे वापस आते हैं. कसं लॉजिक होतं कि यार बोला गया है इसका आंसर इज प्योरली रियल. इसका आंसर इज प्योरली रियल. प्योरली रियल मतलब उसके आई के साथ वाली टर्म 0 होनी चाहिए. ठीक है, सो कैन आई से दिस इज इक्वल्स टू 0. सिंपल लॉजिक. उसके आई के साथ वाली टर्म क्या होनी चाहिए तुम्हारी 0. अब ध्यान दो, सिंस और लिखते भी जाना, सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर is purely real, then imaginary part is always zero. That is 11 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta is equals to 0. करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0. सो ये इधर जाके वैसे भी 0 हो रहा, तो बचा क्या, देयरफॉर 11 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0. ये पूरा डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0. अब 11 भी इधर डिवाइड हो गया तो आंसर क्या आया तुम्हारा 0. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. अब मुझे बताओ साइन थीटा मीन्स कौन से साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 0 रहती. अब अपन 10 स्टैंडर्ड से ऊपर है, अपन 11 स्टैंडर्ड में. सो यू नो दिस डायग्राम. ओके, सो 0 पाई बाय 2, ये डायग्राम तो तुमको जन्म तक रहनी है भाई. 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई. यहाँ पे क्या रहता तुम्हारा 1,0, यहाँ पे 0,1, यहाँ पे -1,0, 0,-1 एंड बैक टू 360 डिग्री. ओके, ये डायग्राम तुमको रहना ही रहना है. अब ध्यान दो, x के साथ हमेशा साइन थीटा रहता है और y के साथ कौन रहता है, कॉस थीटा. सो x वाले कहाँ पे मतलब सॉरी x के साथ कॉस थीटा, उल्टा बोल दिया भाई मैंने. x के साथ कॉस थीटा, y के साथ साइन थीटा. ओके, अब ये सारे तुम्हारे y है, बराबर है. तो मतलब जहां जहां पे पूरी x एक्सिस आने वाली है तुम्हारी, वहां पे तुम्हारा साइन थीटा 0 रहता है. ठीक है, पूरे x एक्सिस पे साइन थीटा 0 ही रहना है तुम्हारा. अब साइन थीटा पूरे x एक्सिस पे 0 है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये शुरुआत कहां से होती है वो भी देख लो. साइन 0 इज 0, साइन 180 0, साइन 360 0, फिर इधर आएगा 0, फिर इधर आएगा 0. तर त्याला लिहितात कसं 0 पाय, 2 पाय, 3 पाय, 4 पाय, 5 पाय, 6 पाय एंड सो ऑन n पाय. So whenever थोड़ा टेक्निकल है, whenever you get sin theta is equals to 0. अब अपन बचपन में 10वीं समझ नहीं रहे कि तुम थीटा को 0 लिखोगे, मतलब साइन की कौन सी वैल्यू 0 रहती तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 असं नाही लिहित आपण. आता आपण काय लिहितो, देयरफॉर
theta is equals to n pi where n belongs to capital N and this is your actual answer. ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर. इसका नेचुरल नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, मेरे से एक गलती हो जाएगी. मुझे क्या लिखना पड़ेगा? होल नंबर्स. ठीक है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? होल नंबर्स. क्यों होल नंबर्स? क्योंकि मेरे को जीरो से शुरुआत करनी है. अगर मैंने यहाँ पे जीरो डाला तो मेरा आंसर जीरो आता. अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला तो भी मेरा आंसर जीरो आता. अगर मैंने 2 डाला तो भी आंसर जीरो आता. 3 डाला तो भी आंसर जीरो आता. सो यहाँ पे अब तुम बोलोगे सर जर मी इथे -1 टाकलं मतलब ये भी गलत हो सकता है. अगर सर मैंने यहाँ पे -1 डाला तो भी आंसर जीरो आता. ठीक है, तो सिंस यहाँ पे -1 डाला तो भी आंसर जीरो आता, तो दैट्स व्हाई 0 into -1 विल बी बेसिकली -1 ओनली. सो इट विल बी, यहाँ पे भी मैं ये नहीं लिख सकता, आई हैव टू राइट इंटीजर्स. उसको अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इंटीजर्स. नाउ दिस इज योर करेक्ट आंसर. बस ये एक स्टेप डिफिकल्टी, बाकी काही एवढं डिफिकल्ट नव्हतं. सो राइट डाउन द आंसर एंड दिस इज योर आंसर. Exercise 1.3 question number 9. If z1 is equals to 1 plus I and z2 is equals to 2 minus 3i, verify, ये properties है कुछ, verify z1 plus z2 whole bar is equals to z1 bar plus z2 bar and z1 into z2 whole bar is equals to z1 bar into z2 bar. Okay? Bar means basically उसका conjugate है और अजून काहीच नहीं है ना. इधर तुमको मतलब इजी क्वेश्चन है बट स्टिल कहीं कहीं गड़बड़ होती है ये क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं. पता नहीं क्या फेवरेट है 11th स्टैंडर्ड वालों के, बट ये पूछे जाते हैं. सो अपन करके रखेंगे एक बार. ओके, सो z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3i. पहला प्रूफ. फर्स्ट याच्यात LHS लेंगे. LHS इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 होल बार. सो इधर पहले z1 प्लस z2 करना है अपने को और फिर उसका बार निकालना है. सो काय करणार मी? z1 प्लस z2, देयरफॉर z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू, म्यूजिक के साथ बार बज रहा, जो क्या बज रहा पता नहीं पर है, 1 प्लस i प्लस 2 माइनस 3i. सो रियल और रियल ऐड होते हैं, इमेजिनरी और इमेजिनरी ऐड होते हैं. सो अपना आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 विल बी 3, I minus 3i will be minus 2i. 1 minus 3 is minus 2. Correct? So ये आया z1 plus z2. Therefore z1 plus z2 whole bar. Okay? अब इसका conjugate मतलब क्या आएगा तुम्हारा? 3 plus 2i. 3 minus 2i का conjugate will be, ये माइनस साइन चेंज होके प्लस हो जाता है. That is called complex conjugate. So 3 plus 2i हो गया. इजी. अब z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2i आ गया. दिस इज योर LHS इक्वेशन 1. अब RHS देखते हैं. RHS इज इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार. ओके, अब पहले बार निकालना है और फिर ऐड करना है. सो टेक्निकली कैसे येणार है? z1 बार इज इक्वल्स टू z1 क्या है अपना 1 प्लस आई. z1 बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई आ गया. ओके, एंड z2 बार इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आई है तो 2 प्लस 3 आई आ गया. बराबर. z1 बार एंड z2 बार, तो उनको उल्टा उल्टा कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया. देयरफॉर z1 बार प्लस z2 बार जो अपना RHS है इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई प्लस 2 प्लस 3i. बराबर. सो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2i. माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2i. दिस इज योर इक्वेशन 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपना LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया भाई, एंड हेंस वेरीफाइड. बस इतना ही करना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था. बस इतना ध्यान में रखो, अगर होल बार होगा
तर पहिले ऍडिशन करायची आणि मग बार काढायचं. अगर इंडिविजुअल बार होगा तो पहले उसको बार निकालना, मतलब उसके कॉन्जुगेट्स निकालना एंड देन ऐड इट. ओके, नेक्स्ट सेकंड वेरीफाई करेंगे. Z1 into Z2 whole bar is equals to Z1 bar into Z2 bar. So LHS से शुरू करते हैं. LHS is equals to Z1 into Z2 whole bar. तो अगर पहले होल बार है मीन्स होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर उसका कॉन्जुगेट निकलेगा. सो मल्टीप्लिकेशन किया तो Z1 into Z2 is equals to 1 plus I into 2 minus 3I. मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं अपन? फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ब्रैकेट. सो यहाँ पे क्या मिला मुझे? 2 minus 3I plus 2I minus 3I स्क्वायर बराबर है. ओके, तो लॉजिकली 2 और ये 3I स्क्वायर साथ में आने वाला क्योंकि I स्क्वायर -1 रहता है. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस. सो इट विल बी 2 plus 3 एंड -3 plus 2I. -3 plus 2 विल बी -I. सो आंसर विल बी 2 नहीं 5 minus I. ये तुम्हारा Z1 into Z2 हुआ. क्या हुआ? Z1 into Z2. Therefore, Z1 into Z2 whole bar is equals to 5 plus I. Equation 1. ये तुम्हारा हो गया LHS. ये तुम्हारा क्या हो गया? LHS. वेरी इजी. मैंने पहले ही बोला था इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे गड़बड़ करते हो इसलिए मेरा काम है उसको छुड़ा के तेरा. ना Z1 बार इंटू Z2 बार RHS देखेंगे. RHS is equals to Z1 बार इंटू Z2 बार. तो Z1 बार is equals to 1 minus I and Z2 बार is equals to 2 plus 3I. करेक्ट? लॉजिक करेक्ट है सबका? ओके, 1 minus I and 2 plus 3I क्योंकि अपन ने उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लिए. सो देयरफॉर Z1 bar into Z2 bar is equals to 1 minus I into 2 plus 3I. अगेन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 1 फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, बीच का साइन, इन दोनों के बीच का साइन माइनस, इसलिए माइनस I इंटू 2 plus 3I मल्टीप्लाइंग. सो आई गेट 2 plus 3I minus 2I एंड माइनस 3I स्क्वायर. क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. अब I स्क्वायर क्या रहता है तुम्हारा? -1. सो ये माइनस माइनस क्या हो गया तुम्हारा? प्लस. सो 2 plus 3 लिख रहा हूं, ये वाला इधर आ गया एंड 3I minus 2I विल बी प्लस I. करेक्ट? सो 2 plus 3 is 5. 5 plus I is your answer. Z1 bar into Z2 bar. इक्वेशन 2. From equation 1 and 2 तुम्हारा LHS is equals to RHS and that's your answer. Easy? Okay. Next topic is De Moivre's theorem. तुमको प्रूफ नहीं है, तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तुम्हारा प्रूफ नहीं है De Moivre's का. प्रूफ नेक्स्ट 4th चैप्टर है जो बायनोमियल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल इंडक्शन करके, बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें इसका प्रूफ आता है तुमको. तो वहां पे देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ प्रूफ्स एंड इसके कुछ प्रूफ, सब वो चैप्टर में आते हैं अपने को, तो वहां पे देखेंगे. यहाँ पे कोई जरूरत नहीं अपने को उसकी. सो De Moivre's थ्योरम काय म्हणतो की अगर cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n है, मतलब इन दोनों के सर के ऊपर कोई ना कोई बैठा है मुजोरी करते वक्त. ओके, म्यूजिक के साथ. पता नहीं क्या आज बहुत आवाज आ रहा है, आज कहीं आए क्या, आज कुछ रहता क्या ऐसी, तो बहुत आवाज आते भाई. ठीक है, पर ठीक है. एनीवे, कंसंट्रेशन. cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर n. अगर इन दोनों के ऊपर कुछ बैठा है और होल टू द पावर n है और ये बहुत उछल रहा है, तो उसको खींच के लगाने का, फड़कन मारायचं, तो वो क्या हो जाता है, जितना उछल रहा था ना तो वो चुपचाप इन दोनों के बीच में आके छुप जाता. समझा क्या हुआ? ओके, इसको एकदम से मारा, खूब नाचत होता फालतू, इसके सर पे बैठ के नाच रहा था, खाना खाली मारली फड़कन,
तो निकालती आला, तो ये इधर नीचे आ गए, बराबर है, इन दोनों के बीच में आके छुप गया. तो अब लॉजिकली अगर मी म्हटलं तर कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा होल टू द पावर 2, तो इसको खींच के नीचे मारा एक भड़कन, त्या दोघांच्या मध्ये जाऊन बसला. सो इट विल बी कॉस 2 थीटा प्लस आय साइन 2 थीटा. समझा लॉजिक डी मॉर्गन थ्योरम का? इजी टू अंडरस्टैंड. अब मैंने ऐसे भी लिखा कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा होल टू द पावर 2/3, कुछ भी रहने दो उसके ऊपर, पर होल टू द पावर चाहिए, अकेले अकेले नहीं चलता भाई. अगर दोनों के सर के ऊपर होल टू द पावर में कुछ बैठा है, उसको एक खींच के लगाने का, तो वो उन दोनों के बीच में आके छुप जाता. प्लस आई साइन 2/3 थीटा. दिस इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन थ्योरम. दिस इज एक्चुअली डी मॉर्गन थ्योरम. ये उसके एग्जांपल थे, तो दोनों तीनों लाइन लिख लो. दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम. होल टू द पावर एन. याचा प्रूफ खूप सोपी है. होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के देख लो, तुम्हारा यही आंसर आता है. बट तरी मी प्रूफ सगळेच्या सगळे मैथमेटिकल इंडक्शन में लेने वाला हूँ. अभी के लिए सिर्फ बेसिक ये होल स्क्वायर वाला बता देता हूँ तुमको कि आता कैसे है. उसके लिए थोड़ा सा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के 2-3 फॉर्मूले चाहिए मेरे को. ओके, ये 3 लाइन होने के बाद मैं फक्त इसे प्रूफ लिखतो है. सो आई गेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या रहता? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट. ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा. अब आई स्क्वायर क्या रहता? -1. सो ये माइनस हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख कैसे रहा हूं ध्यान देना, आई इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ये कुछ जाने पहचाने दिख रहे क्या अपने को, है ना? ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला. सो टेक्निकली दिस इज कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा. असं करून आपण प्रत्येक गोष्टी प्रूफ करू शकतो. बट सिंस अपने को ये छुड़ाना नहीं जमता, ये सब मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम का पार्ट है. सो ये बेसिक एक छोटा सा बताना था की असं टेक्निकली दिस इज युअर प्रूफ. असंच प्रूफ करायचं आपल्याला इंडक्शन मेथड म्हणजे मैथमेटिकल इंडक्शन में भी, तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं हो. ओके, सो दिस इज योर डी मॉर्गन थ्योरम. नॉट दैट डिफिकल्ट. एग्जाम्पल छुड़ाना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज cos π/3 प्लस आई साइन π/3 cos π/3 प्लस आई साइन π/3. एग्जाम्पल लिहितोय मी होल टू द पावर 8. होल टू द पावर 8. ओके, होल टू द पावर 8. अब यार cos π/3 प्लस आई साइन π/3 होल टू द पावर 8 बोला, और तो 8 ऊपर बैठा है, चलता नहीं अपने को, ऐसे ऊपर बैठा हुआ, वो खींच के लगाया तो वो नीचे आ गया, बराबर. सो वो नीचे आया, इसका मतलब cos 8π/3 झालं. ब्रैकेट्स प्लीज अब मेरे समान ही डालते जाओ, प्लस आई साइन 8π/3. आई साइन 8π/3. नाउ what you can do is 8π/3. π/3 means 60 degree. π/3 means 60 degree. अब 8 times 60 degree means 480 degree. करेक्ट. तुम्हाला लॉजिक कळत आहे मी काय म्हणतोय. सो अब वापस ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं अपन. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. बेसिक म्हणजे एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. ये हो गया तुम्हारा 2π मतलब 360 डिग्री. तो ऐसा करू शकता तुम्ही. यू कैन डू इट लाइक दिस. वहाँ पे तो बहुत डायरेक्ट दिया जाता है और तुमको वही एक्सपेक्टेड है. पण सिंस अपन डायरेक्ट नहीं करत काही गोष्टी, वी विल कीप इट इन अ सिंपल मॅनर. कसं ठरतो सांगा. 8 इंटू 60 डिग्री इज 480 डिग्री. 480 डिग्री मतलब 360 डिग्री के आगे जाने वाला. सो कैन आई राइट इट एज 360. अब 480 डिग्री माइनस 360 केलं तर 0 2 1 इट विल बी 120 डिग्री. 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री. अब तुम्हारे मार्क्स कोई काट नहीं सकता है अगर तुमने उसको डिग्री में लिख के आंसर निकाला तो. बट
कोई कोई रहता है कि मार्क्स काटते हैं यहाँ पे. सो टू अवॉइड दैट वी विल डू इज 360 प्लस 120 डिग्री. अब थोड़ा डोकं लावाल आणि खूप सिंपल डोकं लावाल. 360 डिग्री को अपन बोलते हैं 2 पाई. 360 डिग्री को क्या बोलते हैं 2 पाई. एंड 120 डिग्री मतलब 60 दो बार है. सो उसको मैं लिखता हूं 2 पाई बाय 3. लॉजिक क्लियर है मैंने क्या लिखा. ओके. अब उन्होंने ये स्टेप के बाद बुक में, मतलब तुमको क्या ही बताओ, बुक में ये स्टेप के बाद लिखा है cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाय 3. आणि दिमाग खराब होता रहता की 8चं 2 कुठून झालं. दिमागीच खराब होता रहता. ये 8 का 2 कहाँ से हुआ, मैं भी लिख देता ऐसे. कितना इजी है मेरे लिए काम. हाँ 8 पाई बाय 3 तुमको तो पता है, तुम तो सीखे हो. 2 पाई बाय 3 लिख दिया. 80 90 200 200 लोग हैं, 230 लोग हैं. 230 में से 10 जनों को समझेंगे मैंने क्या किया करके. शायद वो भी डाउटफुल रहेंगे, सर कुछ तो भी किया करके आपने. बाकी तो पूरे सर बोले क्या फालतू बना कर रहे हैं. बुक वाले ऐसे लिखते. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट लाइक दैट. अपन स्टेप वाइज जाऊ. स्टेप वाइज याच्यासाठी बिकॉज ये तुम्हारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. और तुम जब 2 महीने बाद कॉपी खोलते हो या जब 11वीं के अगले साल एग्जाम आती है तब जब तुम कॉपी खोलते हो तब तुमको पता होगा कि किया क्या. ठीक है. मी काय केलं 480 डिग्री को लिखा 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री. 360 डिग्री रेडियंस में बोलते हैं 2 पाई. 120 डिग्री बोलते हैं 2 पाई बाय 3. सो कॉस ऑफ इसको लिख रहा हूं 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3. नहींच विश्वास होगा मेरे पे तो कैलकुलेशन करून बघा. 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8. तो अपन करेक्टच आहे. ओके. प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाय 3. आई साइन ऑफ 2 पाई बाय 3. सॉरी नॉट 2 पाई बाय 3, मैं भी डायरेक्ट लिख रहा था ताव में. इट इज 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3. ओके. 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3. वी आर गोइंग टू गो वेरी स्टेप वाइज. तो जिनका ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी हुआ है ना, ध्यान देते रहो मैं क्या कर रहा हूँ. ये एक्सप्लेनेशन दिया मैंने. दिस इज 360 डिग्री. 480 डिग्री को लिखा मैंने 360 प्लस 120. 360 को रेडियंस में 2 पाई बोलते हैं. 120 को 60. ये पाई बाय 360 इंटू 2 इज 120 डिग्री. ओके. ना अब ये थोड़ा सा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का जिनका नहीं हुआ है थोड़ा मुश्किल जा सकता है, बट ओके. सो 360 प्लस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. 360 प्लस थीटा इज ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सभी पॉजिटिव रहते. तो सिंस सभी पॉजिटिव है तो यहाँ पे आंसर और ये जादू की छड़ी नहीं रहता. ठीक है. 3 सवाल पूछने पड़ते हैं अपने को. कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया. ठीक है. यहाँ पे ध्यान मत दो 120 को तो भी आएगा चिल्लाने से और ये तो इधर गया करके भूल जाओ. समथिंग थीटा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते. और 360 डिग्री मतलब ये एक्स एक्सिस अपनी जादू की छड़ी रहती क्या, नहीं रहती. इसलिए इसका आंसर विल बी cos 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3. अब उन्होंने ये जो स्टेप लिखी थी उसके पीछे इतना सारा तामझाम करना पड़ता अपने को. ठीक है. तामझाम करे बिना अपना काम नहीं होता. कारण की जर मी पण इथून हे लिहिलं असतं की तुमने तो पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में ये सब, तो तुम छोड़ दिए रहते. तुमने भी उसको छोड़ दिया रहता और आगे किया भी नहीं रहता. सो cos ऑफ 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाय 3. अब इसको भी अपने को छुड़ाना ही चाहिए. 120 डिग्री के डायरेक्ट आंसर रट्टा मार के बैठे होगा तुम. नहीं, मैं भी नहीं मार के बैठा. तो आता 120 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. 120 डिग्री को मैं 90 डिग्री प्लस 30. 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इज पाई बाय 2 and 30 degrees in terms of radius is pi by 6. Okay, so 2 pi by 3 can be written as cos of pi by 2 plus pi by 6. काफी लोगों ने मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के वक्त ये सवाल पूछा था कि सर ये इसको ऐसी कैसी, हमको कैसे पता चलेगा इसको ऐसे लिखना. मेरी ये ट्रिक है भाई. मेरे को नहीं समझता था कि रेडियंस को डायरेक्ट कैसे लिखना. अभी भी बहुत डाउटफुल रहता. तो मी काय करतो सगळ्यात पहिले त्याला बेसिकली डिग्रीज में अपने को समझता है. 120 को पट से समझा मेरे को 90 प्लस 30 डिग्री लिखना है. ये 120 डिग्री है बाय द वे. 120 डिग्री को लिखा मैंने 90 प्लस 30 डिग्री.
प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, आई साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब 90 प्लस थीटा, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा मतलब आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव रहता है, और पाई बाय 2 जादू की छड़ी है, पाई बाय 2 जादू की छड़ी है, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस साइन पाई बाय 6। ये क्या आ गया तुम्हारा माइनस साइन पाई बाय 6। पाई बाय 2 जादू की छड़ी है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, पर सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस साइन पाई बाय 6। ओके ना, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 मतलब 3 सवाल। पहला सवाल कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। थर्ड सवाल पाई बाय 2 जादू की छड़ी है क्या है, इसलिए साइन का क्या होने वाला कॉस पाई बाय 6। अब इसके आंसर तुमको पता है, साइन 30 डिग्री कितना रहता है तुम्हारा, साइन 30 डिग्री इज 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, सो इट विल बी माइनस 1/2 प्लस आई इंटू √3/2, और उसको लिखना ही चाहूंगा फाइनल आंसर में तुमको, ये इतने बड़े खतरनाक आंसर को फाइनल आंसर में, सो इट इज -1 प्लस आई √3/2। ये भी रखा तो भी करेक्ट है, ये भी लिखा तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सिंपल 4 स्टेप, जो उन्होंने 4 स्टेप में किया, अपने को टाइम लगा बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा आंसर।